इतने बड़े भूत हैं। सो इस वास्ते प्रेत पुणे तो बचना है, भूत पुणे तो बचना है। सो इस वास्ते इन्हां नूं कदे नहीं मनना। जागत जोत जपै जिस बासर, एक बिना मन नायक न आना। और वाहिगुरू की जोत जो चेतन सत्ता है, वाहिगुरू की शक्ति, सो उसनूं हर मौके ते याद रखना अपने हिरदे अंदर, जिसनूं भगवती कहा है दसम पातशाह जी ने। तीर्थम भगवती सिमरक है, गुरु नानक लई ध्याए, फिर अंगद गुर पै अमरदास रामदास है होई सहाय। सो ये धर्म की किरत वंड के छकना, सरबत का भला मंगना, वाहिगुरू की जोत सारिਆਂ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣੀ। ਇਹ गुरसिੱਖੀ ਦੇ मुख सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने एक कृपा करके असूल दसे ने। इन्हां विच चलन करके ही कोई सिख कहा सकता, नहीं तो नहीं। सो सतगुरु जी ने कृपा की। जपजी साहब बाणी दे विच आप सच्चे पातशाह जी ने महान पवित्र उपदेश बख्शिया है। पहला मूल मंत्र दे विच गरीब नवाज जी ने वाहिगुरू के स्वरूप से तटस्थी लक्षण दसे हैं। स्वरूप लक्षण वो जिहड़े सदा वास्ते कायम रहन, तटस्थी लक्षण वो जिहड़े कदे होण ते कदे ना होण। सो उस तो अगे वाहिगुरू नूं तिन्नां कालां विच सत स्वरूप दस्सिया है। फिर शरीर की केवल शुद्धि ते मौन धार लैनी, हजारां पुस्तकां दीयां लखां सियाणपां ते वर्त रखण करके वाहिगुरू की प्राप्ति नहीं। वाहिगुरू का हुक्म बेअंत है, क्या नहीं जा सकता, पर सारे वाहिगुरू के हुक्म में जीव पैदा हो रहे हैं। वाहिगुरू के हुक्म अनुसार ही लिखे हुए अनुसार ही किसी दुख से सुख की प्राप्ति होती है। जिहड़ा हुक्म नूं मन लैंदा वो हउमय नहीं करता, उसदी ये निशानी है। वाहिगुरू के बल नूं गाउण का यत्न करते हैं कई, पर गाया नहीं जा सकता। सो होर 6 शास्त्र भी उसका निर्णय करना चाहते हैं, पर एक एक अंग का केवल कथन करते हैं। अंत नूं बेअंत बेअंत कहते हैं। वाहिगुरू की कथा के कथन वालियां तो कथा का तोड़ सिरा घट अंत नहीं आता। वाहिगुरू दातां देंदा है, लैण वाले थक पैंदे ने, जुगां जुगां विच खांदे ने। हुक्मी अपने हुक्म के राह विच चला के प्रसन्न रहिंदा है। सच्चा साहिब उसका सच्चा नाम है, प्रेम तेरा उसका नाम उचारना करिए। सो आके मंगते हैं जीव, दाता दातां देंदा है। जदों दरबार के दर्शन होण तां किहड़ी भेटा लैके जाइए, कहंदे अमृत वेले दा जपिया होया नाम ये असल भेटा है। वो किहड़ी गल मूंहों कहिए जिसनूं सुन के वाहिगुरू प्यार धारे, वो है वाहिगुरू की वडियाइयां दी विचार करनी। सकाम कर्म करांगे तो देह कपड़ा मिलेगा, वाहिगुरू की कृपा भरी निगाह होई तो ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। वाहिगुरू किसी का चेला बना के नहीं थापिया होया ते माता पिता के संबंध करके पैदा किया होया नहीं। अपने आप को शुद्ध स्वरूप वाहिगुरू को प्रगट हो रहा है। जिन्हों ने उसकी सेवा की उन्होंने माण जरूर मिलिया है। उन्होंने गावीए ते नाल सुणीए भी, मन में प्रेम रखिए, दुख निवृत्त होणगे, सुख नूं लैके सचखंड घर विच जावांगे। गुरमुखां दा ये जीवन है कि नाद बाजे बजाउंदे ने, तड़के उठ के कीर्तन गाउंदे ने, फिर वेद विचार ज्ञान वो कथा करते हैं, फिर उन्होंने सुरत कीर्तन ते कथा के आनंद में समाई रहिंदी है। सतगुरु जी ने सानू एको ही सिक्ख्या दी समझाई है कि सारे जीवां दा एको ही दाता सानू भुल नहीं जाना चाहिए। प्रतख तीर्थां ते भावना तो बिना नहा के की करोगे, कर्मां तो बिना तो किसी को कोई दात प्राप्त होई नहीं। जिन्नी भी सृष्टि पैदा हुई है सो उन्होंने कर्मानुसार ही फल सारिਆਂ ਨੂੰ मिलता है। आत्मा रूपी तीर्थ से तां नहा सकोगे जे मन में भावना होगी, वाहिगुरू के भाणे में चलोगे। बुद्धि के अंदर ये शुभ गुणा की परख हो जाएगी जी एक गुरु की सिक्ख्या सुनांगे। सतगुरु जी ने इहो सिक्ख्या समझाई है कि सारे जीवां दा इको ही दाता है, सानू भुल नहीं जाना चाहिए। ये 6 पौड़ियां हजूर ने फरमाइया। 7वीं पौड़ी में वैराग का कथन किया है। जे 4 युग लंबी उम्र हो जाए, इस तो 10 गुणा वध 40 युग लंबी उम्र हो जाए, नवा खंडा सारी सृष्टि के भावें प्रसिद्ध हो जाइए,
ਜਦੋਂ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਤੁਰ ਪੈਣ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੱਡਾ ਭਾਰੀ ਚੰਗਾ ਨਾਮ, ਵੱਡਾ ਮੋਟਾ ਨਾਮ ਰਖਾ ਲਈਏ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਜਸ ਕਰਨ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕੀਰਤੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਸ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰੋਂ ਗਾਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਜਸ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤੀ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਭਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤਾਂ ਐਸਾ ਖੋਟਾ ਦਿਨ ਵੀ ਕਦੇ ਆਵੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁੱਛਣੀ। ਫਿਰ ਕੀੜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਛੋਟੇ ਕੀੜੇ, ਸੱਪ ਜਾਂ ਅਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਬਣਾਏ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਲਟ ਕੇ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਣ ਉਪਕਾਰ ਕਰੇ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਚਿੱਤ ਵਿੱਚ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਸੀ ਨਾ। ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਸਦਾ ਵਿਗਾਸ, ਸੁਣਿਆ ਦੂਖ ਪਾਪ ਕਾ ਨਾਸ। 4 ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਹੀ ਹੈ। ਮੰਨਣਾ, ਜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੰਨਣਾ ਪਾਵਾ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਦਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਤੇ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਭਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਐਸਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਨਿਧਿਆਸਨ, ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ। ਸੁਣ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਵੀ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਮਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰਨੀ, ਨਿਧਿਆਸਨ ਦਾ ਸਰੂਪ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾ। ਸੋ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ। ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਵੀ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਪੌੜੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋਗੇ? ਹਜੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ 10। ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖੰਡੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਸਾਜਾਂਗੇ। ਤੋਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਜੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮਾਣ, 5 ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸ ਤੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਖੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਤ ਰੱਖਣਗੇ। 5 ਪ੍ਰਮਾਣ, 5 ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਪੰਚੈ ਪਾਵੈ ਦਰਗਾਹ ਮਾਨ, ਜਿਹੜੇ 5 ਕੁਰੈਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਆਦਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਪੰਚੈ ਸੋਹ ਹੈ ਦਰ ਰਾਹ ਜਾਨ, ਜਿਹੜੇ 5 ਦਾ ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਧੀਰ ਮਲਗੇ ਮੀਣੇ ਤੇ ਮਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਹੋਰ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਭਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਰਮ ਹੈ ਧੌਲਾ, ਧਰਮ ਰੂਪੀ ਬਲਦ ਦੀ ਇਹ ਧਰਤੀ ਚੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਚਾਰਾ ਚਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੇ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਪਰੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਵਾਕ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ, ਤੂੰ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਚੰਗਾ। ਜੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਉਹ ਭਲੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੀਵ ਸਦਾ ਸਲਾਮ ਈਸ਼ਰ ਤੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਧ ਸਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਰੂਪ ਹੋ। ਅਸੰਖ ਜਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੰਖ ਮੂਰਖ ਵਿੱਚ ਤਮੋਗੁਣੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਕਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੰਖ ਨਾਮ ਅਸੰਖ ਥਾ ਵਿੱਚ ਬੇਅੰਤ ਨਾਮ ਤੇ ਥਾਮ ਦੱਸੇ ਨੇ। ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੋਈ ਜੀਵ ਲਿਖ ਪੜ੍ਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਚੌਥਾ ਮਹਾਵਾਕ ਵੀ ਉਚਾਰਿਆ, ਜੋ ਤੁਧ ਭਾਵੈ ਸਾਈ ਭਲੀ ਕਾਰ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਵਿਸ਼ਟਾ ਤੇ ਮੂਤਰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਾਣੀ ਤੇ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਲਾਹ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਨਾਮ ਦੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨਾ ਪੁੰਨੀ ਨਾ ਪਾਪੀ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਲੋਕ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਪੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ
कर्म का फल भोगना आप बीज आप खान तरह है। सो होर कोई भावें तीर्थां ते यात्रा कर लवे, पुट्ठा नमक के तप कर लवे, ज्ञानियां वाली दया ते इंद्रियां का दमन ते दान दे के मान कर लवे, उसका बहुता लाभ नहीं। तिल का मन भर भावें मिल जाए, इस तो वध नहीं, पर वो तिलक जाण वाला मान है। सो गुरु की बाणी का सरवण मनन ध्यासन करना ही आत्मा नूं तीर्थ ते नहाउणा है। सो हजूर सच्चे पातशाह जी ने कहा कि जदों सृष्टि नूं रचदा है वाहिगुरू, उदों वो आप ही उस समय नूं जानदा है। ना किसी नूं पता है कि किहड़ा वेला सी दिन का, कि वक्त सी रात का, खित किहड़ी सी एक मदूज, वार किहड़ा सी ऐत सोम, महीना किहड़ा सी चेत वैसाख, ये नहीं किसी नूं पता। सो ना जोगी जानते ने, ना काजी जानते ने, ते ना पंडित ही जानते हैं। जदों सृष्टि नूं रचदा वाहिगुरू, वो अपने आप को आप ही जानता है। सो जे कोई कह दे मैं जानदा तो अपनों जान नहीं सकता, वो दरगाह विच सोभेगा नहीं अगे जाके। पतालां दे थले लखां ही पताल ने, आकाशां दे उपर लखां ही आकाश ने, अंत भालन वाले अंत नूं हंभ जांदे ने। वेद भी इक्को गल कहंदे ने कि वाहिगुरू बेअंत है। सलाउण वाले हो के वाहिगुरू नूं सलाउणा चाहीदा है। सो जिवें नदियां नाले ਜਦੋਂ तक समुद्र ਵਿੱਚ पै नहीं जाते, वो ठहरना नहीं जानते, ਜਦੋਂ तक वाहिगुरू ਵਿੱਚ अभेद नहीं हो जाता सिखा, तदों तक सिमरन भजन करी चल। वाहिगुरू की सिफत करी चल, पर अंत पाउण वाले पासे ना पै जावे, तो इत्थों अंत पाया नहीं जाना। उसकी सिफत का अंत नहीं, सिफती का अंत नहीं, उसके करतबां का ही अंत नहीं। तेन ये नहीं पता वाहिगुरू के मन का मता की है, सलाह की है, वो अपने मंत्र नूं आप ही जानदा। अंत न जापै क्या मन मंत्र। आ वड्डे वड्डे देह धारी गुरु किड्डे किड्डे पखंड रची फिरदे आ, मार सोने दीयां चोबां, सोने दे छत्र, हजारां बंदे एवें भटकाई फिरदे आ। सारे ही देह धारी गुरुआं ने कहा कांग्रेस नूं वोट पाओ, वो सारे दे सारे झूठे निकले। एक भी देह धारी गुरु सच्चा ने निकलिया, सारियां दा तो पाज उगड़ गया चाटी। रब नूं पाया तो सारियां दा पाज हो गया। इस वास्ते वाहिगुरू के मते नूं कोई नहीं जानते मनुख जिन्ने भी हैं। हर की गत न को जाना, जोगी जति तपी पच हारे और बहु लोग थे। लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे सदनव तन मन रंगी शोभा। सदनव तन मन रंगी शोभा। लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे सदनव तन मन रंगी शोभा। सदनव तन मन रंगी शोभा। लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे
लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे ब्रह्म महेश सिद्ध मुनींद्रा ब्रह्म महेश सिद्ध मुनींद्रा भक्त दान जस मंगी भक्त दान जस मंगी ब्रह्म महेश सिद्ध मुनींद्रा ब्रह्म महेश सिद्ध मुनींद्रा भक्त दान जस मंगी लालन की शोभा मेरे लालन की शोभा मेरे सदना तन मन रंगी सो